अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। वेलकम टू Q&A सेशन। तकरीबन हम लोग 15 दिन बाद आप लोगों से जो है वो बात कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेट इन 15 दिनों में लाइफ ने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और बहुत सारी लाइफ डिस्टर्ब भी रही है, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी आर बैक। और बैक हम बड़ी इंजरीज़ के साथ आए हैं। पहली एक इंजरी थी कि भाई हमने 5 साल में सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट वीडियोस आपको प्रोवाइड की, बट इन 5 सालों में ये 15 दिन जैसे गुजारे हैं वो मुझे पता है कि आप लोगों से गपशप ही कोई नहीं होती रही। पहले तो एक स्ट्राइक आ गई थी, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गई थी चैनल पर, जिसकी वजह से एक वीक में वीडियो अपलोड नहीं कर सक रहा था। और जिस दिन वो स्ट्राइक ख़त्म होनी थी उस दिन सद्दाम, जो कि मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, मेरे सिस्टर के मियाँ हैं, उनके फादर की डेथ हो गई थी। मैंने पोस्ट भी डाला था। मास फूड फंडा में सद्दाम साथ होते हैं जिनको फंडा बोला जाता है। तो पहले तो दुआ है कि अल्लाह पाक सद्दाम भाई के वालिद को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता करे। मुझे वहाँ जाना पड़ा और आप सबसे भी दुआ है कि आप लोग दुआ कीजिएगा उनके लिए। एक बार अल्हम्दु शरीफ और 4 बार कुल्हू शरीफ पढ़ के उनको बख्शिएगा। अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता करे। और मैं लाहौर गया हुआ था, लाहौर ही जनाजा था और तदफीन थी। और दूसरे दिन जनाजे के दूसरे दिन अनफॉर्चुनेट मुझे इंजरी हो गई। गर्म उबलता हुआ खोलता हुआ पानी मेरी राइट फुट पर, लेग तो बच गई बट राइट फुट पर लग गया। अभी इसी वजह से वीडियो में बैठ के बना रहा हूँ, खड़ा नहीं हो सकता ज़्यादा देर। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा आप लोग कि अल्लाह पाक जल्दी सेहत दे। बट अनफॉर्चुनेट ये चीज़ें रही हैं। बट वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी चीज़ ये बन चुकी है कि इसके बगैर शायद मैं ज़िंदा ना रह सकूँ। जैसे इंसान पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, वैसे मैं वीडियो के बगैर अब ज़िंदा नहीं रह सकता। तो मैंने सोचा Q&A की वीडियो पहले दे दी जाए। इंशाल्लाह 1-2 दिन तक अभी ड्रेसिंग चल रही है फुट की मेरी। जैसे रिकवरी थोड़ी सी बेहतर होने लग जाएगी, आपको वीडियो दोबारा से कंसिस्टेंट जो है वो मिलने लग जाएगी। और आप लोगों ने मेरे अब्बू के लिए भी दुआ करनी है कि अब्बू भी अब बुज़ुर्ग होते जा रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं रहती, बुखार वगैरह रहता है। तो बस थोड़ी सी कैजुअल वीडियो होगी कि हम लोग टॉप फैन ऑफ द वीक इस वीक नहीं निकाल रहे, बिकॉज हमने 15 दिनों से वीडियो कोई अपलोड नहीं की थी। तो ऑब्वियसली 2 वीक कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई, तो उसमें फिर वो टॉप फैन वाला जो सीन है वो बनता ही नहीं है। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीक निकालेंगे। खैर, बात थोड़ी लंबी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। और अगर आप लोग डायरेक्टली किसी जो क्वेश्चन पे जाना चाहते हो तो टाइम स्टैम्प अवेलेबल है। क्वेश्चन बहुत सारे थे तो मैं क्वेश्चंस के ही आंसर करूंगा, और कोई डायरेक्टेड क्वेश्चन देखना चाहो तो डायरेक्टली टाइम स्टैम्प पे जा सकते हो। अगेन सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछते हैं अदील अब्बास। सलाम वालेकुम अस्सलाम। मोबाइल LC कब तक ओपन हो रही है? और ये बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है। सिर्फ मोबाइल नहीं भाई, पूरे मुल्क की हालत जो कर दी है ना इन सियासतदानों ने। LC जो है वो कहीं पर जाके मार्च या अप्रैल में ऑन होगी, जब ये IMF वाले मामला सारे सॉल्व हो जाएंगे और दूसरे कंट्री से कुछ फंडिंग आ जाती है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, तभी LC ओपन होगी। उससे पहले LC ओपन होती हुई नज़र नहीं आ रही और मज़ीद महंगाई होती हुई नज़र आ रही है। वहीं पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो आदिल फारूक कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अली भाई, क्या समझते हैं Xiaomi T सीरीज़, Xiaomi की जो T सीरीज़ है, जैसा कि 10T था, 9T था, 11T था, इस साल पाकिस्तान में लॉन्च करेगा, लाएगा कि नहीं लाएगा? करंटली सिचुएशन में मुझे लगता है कि शायद पोस्टपोन हो जाए, बट इट्स अ 50% चांस, क्योंकि मैं जितना भी सियासत को देख रहा हूँ, जो मामला देख रहा हूँ, अगस्त में जाके कहीं पर हालात बेहतर नजर आते हुए होंगे। और हमेशा से Xiaomi अपनी जो T सीरीज है वो लॉन्च करता है कहीं पर जाके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीने में से एक होता है, महीना होता है जिसमें लॉन्च करता है। तो इस साल इंशाल्लाह मेरी भी कोशिश है कि मेरी जब भी उनसे बात हो तो मैं उनको ज़रूर इस चीज़ पर जो है वो आमादा करूं, क्योंकि लास्ट ईयर 12T सीरीज़ पाकिस्तान में नहीं आई थी। तो इस दफ़ा 13T सीरीज़ जो होगी वो ज़रूर पाकिस्तान में लॉन्च होगी। आई एम डैम श्योर। 50% तो अभी तक मुझे कंफर्मेशन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मोहम्मद ज़ेब खान कहते हैं 100K में कौन सा फ़ोन लेना चाहिए? नाउ आई एम यूजिंग पोको F3। देखो भाई, करंटली फ़ोन अगर मार्केट देखोगे ना तो F3 आपका बेटर है। हाँ, आपको उसकी जो रीसेल वैल्यू है, जितने में आपने वो नया बाई किया होगा या यूज बाई किया होगा, अबव देन 60,000 उसकी आपको प्राइस इजीली मार्केट में मिल जाएगी। बट याद रखिएगा कि उससे बेहतर डिवाइस बाय करने के लिए आपको 20-30 हज़ार रुपये डालना पड़ेगा। लोकल पाकिस्तान की मार्केट की अगर डिवाइस की बात करते हैं तो Xiaomi का 11T Pro या Vivo X70 Pro या X60 Pro आपको 1 लाख रुपए के नीचे मिलते हैं। 11T भी 80-85 में मिल रहा है अभी। जो रियलिटी है मार्केट की उसको हम चेंज नहीं कर सकते, बट मुझे लगता है कि F3 यूज कर लें। अगर आपने OnePlus के फोन से साथ स्विच करना है तो यस, इस टाइम बहुत सारी वैरायटी OnePlus की अवेलेबल है, जिसमें OnePlus 8T है, 8 है, OnePlus 9 है, 9R है,
OnePlus 9 Pro है, ये अराउंड 100K तक मिल जाते हैं। तो इतना बजट आप रखते हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप OnePlus को ज़रूर चूज़ कर लीजिएगा। पैच करवाना हो तो अपना ही कोई पुराना फ़ोन देख के उसका IMEI लगवा ले, नहीं तो आप कोई और कीपैड वाला फ़ोन 2000-2500 रुपये का बाय करके उसका IMEI नंबर उस पर पैच करवा लें, तो फिर उसको लॉन्ग लाइफ चला सकते हैं। भाई क्या करें, PTN इतने टैक्स लगा देंगे, अब हमें भी पैच फ़ोन का आप लोगों को समझाना पड़ता है। बट ओरिजिनल फ़ोन लीजिएगा, यूज़ फ़ोन मत लीजिएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि सैयद फयाज ने पूछा है कि भाई $1 इंडिया का 81 रुपीज़ है और पाकिस्तान में वही 270 रुपये पे चला गया है। व्हाट इज़ योर ओपिनियन? थोड़ा सख्त लैंग्वेज होगी। पहले तो लानत है ऐसे हुक्मरानों पर जिन्होंने पाकिस्तान को इस कंडीशन में पहुंचा दिया है, चाहे वो कोई भी हो। और दूसरा ये कि अनफॉर्चुनेट हमारी भी समझ काम नहीं करती ना। हम लोग भी तो जब पेट्रोल महंगा होता है तो लाइनों में लग जाते हैं, आटा महंगा होता है तो लाइनों में लग जाते हैं। हम लोग खुद गलत हैं। सबसे पहले तो हमें खुद को सही करना है। और ये चीज़ें देख के दुख होता है भाई। इंडिया हमारा हमसाया ममालिक है, मेहनत में अजमत है, अल्लाह ने फरमाया है। चाहे वो काफिर करे चाहे वो मुसलमान करे, इंसान मेहनत करेगा तो अजमत तो उसको दुनियावी तो मिलेगी मिलेगी। लेकिन एक मेहनत वो है जो अल्लाह के रास्ते में की जाती है, वो अगले जहान के लिए, वो भी करनी है हमने, वो ज़रूरी है हमारे लिए। वो आप लोग भी कीजिएगा, मुझे भी अल्लाह पाक इस्तकामत दे। बट अनफॉर्चुनेट ये सारे मामला जो है ना, ये हमारे खुद के बोए हुए बीज हैं जो आज हम काट रहे हैं। दुआ के साथ साथ हिम्मत और स्ट्रगल की भी ज़रूरत है। अब एक घर में अगर 5 या 6 मेंबर हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनको अब्बा जान को अब तंग करना चाहिए। वकल अप योर शूज़, अपने शूज़ को वकल अप करो, मेहनत करो। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे तरीके हैं पैसे कमाने के। मेहनत करके पैसे कमाओ, वरना फारिग रह के आप अपने आप को नुकसान दे रहे हो और मुल्क को भी नुकसान दे रहे हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो एम अहमद कहते हैं A52s वर्सेस Pixel 6 विच वन इज़ बेटर? Pixel 6 ऑब्वियसली भाई, Pixel 6 का कैमरा बेटर है। डिस्प्ले इवन 90 हर्ट्ज ज़रूर है, बट भाई वो जो POLED डिस्प्ले है ना, वो उसकी वाइब्रेंसी बहुत बेहतर है। HDR10+ सपोर्ट करता है, बिल्ड क्वालिटी बेटर है। तो मेरा वोट जाता है Pixel 6 की तरफ। अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो तला मेमन कहते हैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने फादर के लिए, जो सदाम के फादर उनके लिए दुआ की, थैंक यू सो मच। इन्होंने कहा है कि मेरे पास 11T है, मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ कुछ 100 से 120K तक। विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर अपग्रेड? इट डजेंट मैटर इफ़ इट इज़ एन एंड्रॉयड और आईफोन। देखो आईफोन में आपको इस रेंज में मैक्सिमम आईफोन एक्सेस मैक्स 64 GB या 256 GB यूज में मिलेगा 120K तक। तो उसमें यह है कि आप एक्सेस मैक्स या आईफोन 11 में चूज़ कर सकते हो। बट मेरा ओपिनियन ये ज़्यादा है कि आप एक दफ़ा ट्राई आउट करो OnePlus 9 Pro को। अभी तो एंड्रॉयड 13 के साथ भी पैच चल जाता है, वो इशू नहीं है, फाइल्स आई हुई हैं। आप OnePlus 9 Pro ट्राई आउट करो। आप सैमसंग का S21 Plus आजकल CPID पैच होता है, सब वो पैच होता है। सिंगल सिम स्नैपड्रैगन 888 के साथ मिल जाता है 110K से लेके 120K तक। आप उसको भी चेक कर सकते हो। S20 अल्ट्रा मत लेना क्योंकि उसमें कैमरा का भी इशू है और फोकस नहीं करता, प्रॉब्लम उसमें इशू है। S21 अल्ट्रा महंगा है, तो S21 Plus को आप ट्राई आउट कर सकते हो या OnePlus 9 Pro को ट्राई आउट कर सकते हो। हाँ, Vivo X80 भी इस रेंज के अंदर आपको यूज्ड मार्केट में मिल जाता है, उसको भी एक दफ़ा ट्राई कर लीजिएगा। आई थिंक वर्दी अपग्रेड होगा 11T से अगर आप उस पर अपग्रेड करते हो। वहीं पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमसे ज़रीडू गेमर पूछते हैं बेस्ट लोकल यूज फोन इन 55K, नो किट, नो पैच फोन एंड मोबाइल विच कैन बी फाइंड इन शॉप इजीली, प्लीज पिक माई क्वेश्चन। सदाम के वालिद के लिए शुक्रिया दुआ का। भाई जो चीज़ आप मांग रहे हैं ना, वो आज के ज़माने में तो ऐसे है कि जैसे सूरज को चिराग दिखाना। लोकल पाकिस्तानी मार्केट में अनफॉर्चुनेट बॉक्स पैक तो मैं ये समझता हूँ कि हमें तो बाइकआउट कर देना चाहिए भाई, बॉक्स पैक तो ख़रीदने ही नहीं चाहिए। और यूज्ड में 55,000 रुपये की रेंज में Redmi Note 10 Pro, Reno 6 भी 60 से ऊपर खैर चला गया, आगे चल के बात करते हैं उसकी भी। Vivo V21 भी अब 55,000 रुपये में मिलता है। तो अगर आप लोकल फ़ोन ही लेना चाहते हो तो आपको यही 1 साल पुराने जो है ना मिड रेंज के फ़ोन जो थे वो अपनी एक्चुअल प्राइस से भी महंगे मिलते हैं, आप उन्हीं को ही कंसीडर कर सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय अ लोकल फ़ोन। और अगर आप OnePlus में कोई फ़ोन लेते हो तो किट फ़ोन्स के भी पैसे 7-7, 8-8 हज़ार रुपये बढ़े हैं। OnePlus 8 जो है ना वो आपको सिंगल सिम 60 से ऊपर मिलता है, डुअल सिम 65 से ऊपर मिलता है। 80 भी ऐसे है, 80 के अंदर भी आपको यही रेट मिलेगा। तो आई थिंक आप OnePlus को ट्राई आउट करना है। अगर PT ऑफिशियल प्रूफ लेना है तो Moto H Plus और LG का V60 भी एक अच्छी चॉइस है, उसको भी आप ट्राई कर सकते हो। ओके जी, सती गेमिंग क्लब पे कहते हैं व्हेन विल बी पोवा 3 एंड Realme 10 लॉन्च इन पाकिस्तान? भाई पोवा 3 तो नहीं होगा क्योंकि पिछले साल का मॉडल है। पोवा 4 का कोई सीन होगा, बट अनफॉर्चुनेट अनसर्टेनिटी की ये जो हालत है इसको ठीक करने के बाद ही अंदाज़ा हो पाएगा।
और Realme 10 जो है ये कहीं पर जाके अप्रैल में लॉन्च होगा, उससे पहले अभी कहीं भी नजर नहीं आ रहा। और वहीं पर एब्सोल्युटली नॉट मुझसे पूछते हैं इज देयर एनी चांस ऑफ रिडक्शन इन मोबाइल प्राइसेस अपकमिंग न्यू फोन इन मार्च, एक्सपेक्टेड प्राइस एंड डेट ऑफ Samsung Galaxy A34, Redmi Note 12, 12 Pro, Realme 10 Pro और Realme 10 Pro Plus मैं अपनी तरफ से डाल लेता हूँ। वो भी बहुत सारे सवाल पूछे थे लोगों ने। भाई पहला कोई चांस नहीं है भाई पैसे कम होने का। मेरे ख्याल में 4 महीने तो लग जाएंगे, उतने कम नहीं होंगे जितना हम लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। डॉलर अगर बहुत नीचे भी आया तो 230-40 पर आएगा, इस हिसाब से तो प्राइस नीचे मिलेगी जो करंटली मार्केट है। लेकिन अभी तो आप ये देखो ना, सैमसंग ने 1 महीने के अंदर 3 दफ़ा प्राइसेस बढ़ाई हैं अपने फ़ोन्स की, और बाकी ब्रांड्स ने 2 दफ़ा बढ़ाई हैं। और बाकी अपकमिंग मार्च में S23 अल्ट्रा प्रोबेबली, Redmi Note 12 सीरीज प्रोबेबली मार्च एंड, नहीं लेकिन मुझे मतलब ये कंफर्मेशन नहीं है मार्च एंड की Redmi Note 12 सीरीज की, बट मार्च एंड लास्ट ईयर मार्च में हुआ तो इस साल भी मार्च में हो सकता है। और बाकी ये है कि अपना A34 जो है ये भी कहीं पर जाके अप्रैल में लॉन्च होगा, और A54 भी अप्रैल में ही या मार्च एंड पर कहीं पर लॉन्च हो रहा होगा। तो नेक्स्ट मंथ में कुछ एग्रेसिवनेस ब्रांड न्यू फोन्स में तो नहीं मिलेगी। यूज फोन जो चल रहे हैं उन्हीं के ऊपर ही हमें सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और Realme 10 Pro, 10 Pro Plus, 10 Pro का तो Realme 10 जो है वो कहीं पर जाके अप्रैल में लॉन्च होगा। 10 Pro Plus और 10 Pro जो है ये जाके मई में लॉन्च होते हुए नजर आएंगे। और Realme 6 Pro के टाइम से मैं देख रहा हूँ कि Realme हमेशा से मई के अंदर अपना प्रो वेरिएंट लेके आता है पाकिस्तानी मार्केट में। वहीं पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो मीमर्स बलोच कहते हैं विच फोन यू सजेस्ट टू बाय इन 2023 अंडर 60K, आईफोन और पिक्सल। आईफोन को साइड पर रख दो भाई, इस रेंज के अंदर आईफोन एक्स PTA प्रूफ भी नहीं मिलता। तो बैटरी हेल्थ सर्विस पर भी होना तो उसका भी 65-70 हज़ार PTA अप्रूवल के साथ मांगते हैं, और उसकी बैटरी इतनी कोई अजीब बैटरी है, दिन में 3 दफ़ा चार्ज करनी पड़ेगी। पार्ट्स का इशू आ जाता है कि पार्ट्स चेंज ना हो, बहुत सारे मसले मसाइल हैं। ऑब्वियसली एक फ़ोन 4 साल चला हुआ है तो उसमें क्या हमें मिल सकता है। आप पिक्सल के अंदर देखो, पिक्सल 5 अच्छी कंडीशन में 55 से 60 हज़ार रुपये मिल जाता है। मेरे ख्याल में आईफोन से बेहतर है, आईफोन एक्स से तो बहुत बेहतर है भाई। और वरना अगर आपने ऑफिशियल PTA अप्रूव लेना है तो पिक्सल 4a 5G भी ले सकते हो। सिर्फ स्क्रीन का और बिल्ड क्वालिटी का फ़र्क है 5 से, बाकी रैम का भी फ़र्क है ऑब्वियसली, उसमें 8GB 5 में मिलती है और पिक्सल 4a में जो है ना वो 6GB रैम मिलती है। तो ये डिफरेंस है। बट पिक्सल 4a 5G जो है वो 50 हज़ार के अराउंड ऑफिशियल PTA अप्रूव के साथ 6GB 128GB वाला वेरिएंट मिल जाता है। नॉट बैड चॉइस इन करंटली सिचुएशन, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर है। वहीं पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमजा सरदार कहते हैं व्हेन S23 अल्ट्रा अवेलेबल इन पाकिस्तान विद ऑफिशियल वारंटी एंड is it worth buying non-PTA S23 Ultra in 320K or wait for price drop? I think you should wait for price drop। मुझे 3,05,000 रुपये का भी रेट मिला है 12GB 256GB वेरिएंट का S23 Ultra का नॉन PTA का। तो मेरे एक दोस्त हैं, सब्सक्राइबर भी हैं, हुमायूं भाई हैं, आज मुझे उनका नाम याद है, मैंने लास्ट में गलत कह दिया था। अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं ना तो उनको अंदाजा हो जाएगा। मैंने उनको रोका था, मुझे मेरे पास आए थे, मेरे से बात हुई थी उनकी, तो उन्होंने कहा 3,50,000 का मिल रहा है, ये पिछले वीक की बात है। तो मैंने कहा यार अभी मत बाय करो, वेट एंड सी, आपको 3 लाख तक मिलेगा 1 हफ्ते के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इज्जत देता है भाई, कोई मेरी भी सोच काम करती है इस मामले में। तो वो 3 लाख की रेंज में आ गया, बट स्टिल आई थिंक थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। हाँ, नॉन PTA मेरे ख्याल में मैं ये कहता हूँ कि बॉक्स बैक फ़ोन का बाइकआउट करना चाहिए और PTA फ़ोन्स का बाइकआउट कर लेना चाहिए। जुगाड़ ढूंढ लो, दूसरा फ़ोन ले लो, पैच करवा लो। डिवाइसेस आई हुई हैं, हमने एक डिवाइस आईफोन वाली मंगवाई है, वो IQS की मंगवाई है, हम उसको ट्राई आउट करेंगे नॉन PTA डिवाइसेस के लिए। तो नॉन PTA चलाना शुरू कर दो, खुद ही अकल टिकाने आ जाएगी। जब आप लोग थोड़ा सा स्ट्रांग हो गए, अकल खुद ही टिकाने आ जाएगी, दुकानदार की भी, डिस्ट्रीब्यूटर की भी, PTA की भी। तो S23 अल्ट्रा जो है वो नॉन PTA 3 लाख रुपए तक वर्थ इट है। अगर आपको आज मिलता है तो मसला नहीं, आप सेकेंडरी फ़ोन लो, अच्छा फ़ोन चलाओ। और हाँ, दूसरी चीज़ ये कि जब नया जो है वो पाकिस्तान में मार्च के महीने में एक्सपेक्टेड है, मार्च स्टार्टिंग होगा तो उसमें आ सकता है, फरवरी लास्ट वीक भी हो सकता है प्रॉबेबली, बट मुझे लगता है कि आज 10-11 तारीख हो गई है तो शायद डिले हो थोड़ा सा, क्योंकि इनकी PR एजेंसी की मुझे भी कॉल आई थी कि वी आर प्लानिंग, बट अभी स्टिल वो अभी कंफर्मेशन नहीं है। जैसे कंफर्मेशन होगी मैं ज़रूर बता दूंगा। S23 अल्ट्रा पाकिस्तान में आएगा। और प्राइस के बारे में मैं बता दूं कि S23 अल्ट्रा अगर पाकिस्तान में आता है तो S22 अल्ट्रा भी 4 लाख क्रॉस कर गया, तो आप 4.5 लाख माइंड में रखिएगा ऑफिशियल PTA अप्रूव के साथ। तो 1.5-2 लाख रुपया बहुत हेल ऑफ डिफरेंस है, इसमें आप बहुत अच्छे फ़ोन्स 2 ले सकते हो। तो मुझे लगता है कि आपको नॉन PTA बाय कर लेना चाहिए। अब्दुल मुकीत कहते हैं पिक्सल 6 इज गुड फॉर फ्रॉम द 13 Pro Max फॉर आल्सो प्राइस। इन्होंने पूछा है, नहीं भाई 13 Pro Max ज़्यादा बेटर होगा पिक्सल 6 से।
पिक्सल 6 आधी कीमत में आता है 13 प्रो मैक्स के। 13 प्रो मैक्स आधी से भी ज़्यादा कम कीमत में मिल जाता है नॉन पीटीए आपको। तो 13 प्रो मैक्स इज़ अ बेटर चॉइस रादर देन पिक्सल 6। 6 प्रो थोड़ा बेटर होगा 13 प्रो मैक्स से अगर आप कंसीडर करना चाहते हो। कैप्टन गेमिंग कहते हैं अली भाई कैन यू मेक फोन्स अवेलेबल इन योर वेबसाइट बिकॉज वी वांट टू बाय फ्रॉम ट्रस्टेड साइट। थोड़ा सा टाइम दे दें। असल में मैं ना कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं अगर साइट पर अवेलेबल भी कर देता हूँ, मैं खुद भी थोड़ा सा बिजनेस स्टेबल कर लेता हूँ। ऑलरेडी आप में से बहुत सारे दोस्त जो मुझे पुराना फॉलो कर रहे हैं, मैं 20-22 साल से ये बिजनेस भी करता हूँ और मेरी बैकबोन, मेरी रीढ़ की हड्डी भी वही है। इसी वजह से मैं इतना स्ट्रांग हूँ, इसी वजह से मैं सीधी बातें कर लेता हूँ अच्छाई और बुराई के बारे में। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब हम लोग उसमें उन चीज़ों को लेके आएंगे ना, जैसे एक भाई हमारा उसने अपनी वेबसाइट बनाई हुई, कोई भी प्रोडक्ट का रिव्यू करता है, कहता है मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो क्रेडिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। अब मैं वो क्रेडिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। दूसरा, इंपोर्टेड फोन्स हैं, इनकी जिम्मेदारी नहीं ज़्यादा दे सकता। ऑब्वियसली कहीं से भी आप बाय करें वो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे आप लोगों को बेनिफिट हो जाए। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या अगर मैं अपनी मतलब एक साइट बनाऊं, या साइट है भी तो मैं रिवील कुछ भी नहीं करूंगा अभी, बट अगर साइट है भी तो उस पर अगर मैं इस तरह के स्टॉक्स अवेलेबल करूं, विल यू ट्रस्ट ऑन मी और नॉट। मतलब मैं खुद तो डील नहीं कर पाऊंगा एट अ टाइम, सारी चीज़ें लड़के ही करेंगे, बट मेरी ट्राई तो यही होगी कि मैं अच्छी चीज़ें देख के आप लोगों के लिए ले आऊँ। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर दीजिएगा कि अगर हम लोग इस तरह का कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो आप लोग कितना ट्रस्ट कर पाओगे मेरे पे। फीडबैक के ऊपर डिपेंड करता है। होप सो कि अगर आप लोगों का फीडबैक अच्छा हुआ तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको आपके पैसों के हिसाब से अच्छी चीज़ें अवेल कर सकूँ। वहीं पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो नोमी राजपूत कहते हैं अली भाई शुड वी मूव टू किट और पैच फोन ड्यू टू अनसर्टेन कंडीशन इन पाकिस्तान? येस ऑब्वियसली। विच वन इज बेस्ट अंडर 50K किट फोन पैच फोन्स? ऑफिशियल पीटी अप्रूव 4A 5G पहली प्रायोरिटी, थोड़े से पैसे डाल के V60 पहली प्रायोरिटी, ऑफिशियल पीटी अप्रूव है ना। लेकिन अगर किट फोन ही लेना है तो OnePlus 70, वन पिक्सल 4XL, ये कैमरा कैटेगरी में बेटर होंगे इन दोनों फोन से। और बाकी मोटो एच 2021 है स्नैपड्रैगन 778G के साथ, उसको आप कंसीडर फॉर अ गेमिंग पर्पस। 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले है उसका, 5000 mAh है, फास्ट चार्जिंग करता है, बैटरी टाइमिंग अच्छी है, उसको आप बिलो देन 45,000 कंसीडर कर सकते हो। ये अच्छे फ़ोन है। वैसे मैंने सोचा है कि मैं 50,000 रुपये तक किट फोन्स के ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊँ, बट अनफॉर्चुनेट ये जो अनसर्टेन सिचुएशन है और किट फोन्स के पैसे भी बढ़ गए हैं और माल ही अवेलेबल नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अवेलेबिलिटी के साथ साथ बात की जाए, तो इंशाल्लाह जल्दी इस टॉपिक पर वीडियो बनेगी, बट आप इनमें से कोई भी फ़ोन कंसीडर कर सकते हो। वहीं पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर मुझसे पूछते हैं ओ आ बर्गर तो शुड आई वेट फॉर Redmi Note 12 सीरीज और गो फॉर Samsung Note 10 सीरीज? आई थिंक आपको Samsung Note 10 सीरीज की तरफ चले जाना चाहिए। आपको जो है वो वेट नहीं करना चाहिए 12 सीरीज का, क्योंकि अगर आई भी तो अगर अनसर्टेन सिचुएशन में आती है तो 1 लाख से ऊपर चली जाएगी। आप लोग ही कहेंगे कि भाई 1 लाख रुपए में बहुत अच्छे फ़ोन वन प्लस वगैरह के अवेलेबल हैं। पिजा सुल्तान कहते हैं When will Redmi Note 12 Explorer Edition available in Pakistan after March? एक्सप्लोरर एडिशन का मुझे ये कंफर्म हुआ था कि मार्च के बाद कहीं पर लॉन्च होगा, और अभी तक यही कंफर्मेशन है कि लॉन्च होगा पाकिस्तान में एक्सप्लोरर एडिशन। उस्मान तारिक कहते हैं आई हैव Samsung A53, शुड आई बाय iPhone 11? 128GB कैमरा इज हाई प्रायोरिटी। ऑब्वियसली कैमरा आईफोन का बेहतर होगा, वीडियोस बहुत बेहतर है iPhone 11 की, बट डिस्प्ले में A53 को थोड़ा सा एज देते हैं हम। सुपर एमोलेड इन डिस्प्ले है, उसमें एक रेटिना IPS डिस्प्ले है, तो कैमरा कैटेगरी में iPhone 11 बेटर है, वो आप बाय कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वैसे मैं टाइम आपको बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन अब मैं स्पीड से क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। 19 मिनट हो गए, सिर्फ हमने 12-13 क्वेश्चन ही लिए हैं, तो काइंडली टाइम स्टेप अवेलेबल है, नाराज मत होना, बड़े से बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी स्लो कर रहा हूँ क्योंकि पेन भी है। क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्टली। हाफिज जी, Realme 9 Pro Plus इज वर्थ इट इन 80K? बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है, ले लेना चाहिए आपको। ओके जी। अब्दुल राफिज सिद्दीकी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अली भाई, मैं काफ़ी टाइम से अम्मी के लिए फ़ोन लेना चाह रहा हूँ, बजट जब भी बनाता हूँ चीज़ें महंगी हो जाती हैं, तो 40K तक कोई बॉक्स पैक रिकमेंड कर दें, मैंने मार्च में लेना है। तो आई थिंक आप बॉक्स पैक की तरफ नहीं जा पाओगे, क्योंकि 40K में 232 आ गया है और मार्च में भी यही प्राइस रहने वाली है। अप्रैल मई में जाके कहीं पर प्रॉबली थोड़ी बहुत कमी पेशी आए, बट इतनी नहीं आएगी। नए की जगह कोई अच्छा स्लाइटली यूज फोन ढूंढ लो, वो ज़्यादा बेहतर है, चाहे मार्च में लेना हो चाहे जब भी लेना हो। अरसलान अहमद अस्सलाम वालेकुम अली भाई, पूछता था कि 80K में कौन सा बेस्ट फ़ोन है, OnePlus 9 या S20 Plus? OnePlus 9 आई थिंक बेहतर होगा। S20 Plus अगर आपको स्नैपड्रैगन 865 वाला वेरिएंट सिंगल सिम होता है वो मिले, लेकिन वो भी आपको 90,000 रुपये तक मिलेगा, वो बेटर है।
लेकिन OnePlus 9 स्नैपड्रैगन 888 के साथ थोड़ा सा बेटर है और पैच का इशू नहीं आता, डुअल सिम ग्लोबल मिल जाता है इजीली, बट चॉइस अप टू यू। दोनों में से डिफरेंसेस हैं, डिस्प्ले और कैमरा थोड़ा बेटर है S20 प्लस का। ओके जी, अहमदानी बलोच कहते हैं पिक्सल 7 Pro वर्सेस S23 अल्ट्रा। S23 अल्ट्रा को आने दें, पिक्सल 7 Pro ये रहा, अभी यूज़ कर रहा हूँ, दी बेस्ट फ़ोन है, बट S23 अल्ट्रा को एक दफ़ा एक्सपीरियंस करने दें, उसके बाद ही एक्चुअल ओपिनियन दे पाऊँगा। ओके जी, पर्थ कुमार कहते हैं व्हेन विल पोको X5 Pro इज़ गोइंग टू लॉन्च इन पाकिस्तान। आई थिंक पोको जो है ना वो कहीं अप्रैल में या मई में एक डिवाइस अपनी पाकिस्तान प्लान करा, अभी ये कंफर्म नहीं है पोको X5 Pro आता है या X5 आता है। ओके जी, व्हेन वीवो X90 कमिंग टू पाकिस्तान। सैयद शुएब अली शाह कहते हैं ये भी अप्रैल मई में ही होगा, उससे पहले होने वाला नहीं है। कामरान मलिक कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अली भाई, OnePlus 9RT वर्सेस iPhone 11 विच वन इज बेटर फॉर गेमिंग एंड कैमरा। 9RT यार ऑफिशियल PTA अप्रूव करा के आपको 1,20,30,000 में पड़ता है, तो कैमरा में तो iPhone 11 बेटर होगा, बट गेमिंग में 9RT, डिस्प्ले में 9RT, फास्ट चार्जिंग में 9RT बेटर होगा। ओके जी, नॉन PTA में पिक्सल 5 या 4 XL लेना चाहिए, प्रायोरिटी है लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए, और कैमरा में प्रायोरिटी है पोर्ट्रेट्स के लिए ऑब्वियसली पिक्सल 4 XL बहुत बेटर है, बट बैटरी साइज छोटा है और डिस्प्ले थोड़ा सा पुराना वाइब आती है। पिक्सल 5 में डिस्प्ले थोड़ा बेटर है, बिल्ड क्वालिटी थोड़ी बेटर है, पिक्सल 5 रिफर्ब नहीं होता, ज़्यादातर जो मार्केट में मिलता है ओरिजिनल कंडीशन में मिल जाता है, बट पिक्सल 4 XL कैमरा प्रायोरिटी के लिए आई थिंक ज़्यादा बेटर चीज़ है, खासकर पोर्ट्रेट्स को लेके। ओके जी, LG V60 वर्सेस LG V60 और OnePlus 8 की तरफ मैं जाऊंगा। कैमरा थोड़ा बेहतर है, कर्व स्क्रीन है, 90 हर्ट्ज है, ये रीज़न है, अदरवाइज LG V60 का भी कैमरा बुरा नहीं है, डिस्प्ले 60 हर्ट्ज है, थोड़ा बड़ा है, ऑफिशियल PTA अप्रूव मिलता है, ये किनारा जाता है उसकी तरफ भी, बट OnePlus 8 आई थिंक बेटर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पर टिप टॉप पूछते हैं, इज OnePlus Nord N10 वर्थ ऑफिशियल PTA अप्रूव विद बॉक्स डुअल सिम इन 40K। करंटली सिचुएशन में कह सकते हैं, कंडीशन अच्छी हो तो इन्फिनिक्स और टेक्नो के फ़ोनों से तो बहुत अच्छे हैं, इवन रेडमी की भी इस रेंज के अंदर या सैमसंग के भी कोई फ़ोन अगर आपको 1-2 साल पुराने भी मिल रहे हैं तो उनसे ये बेहतर है अगर आपको मिल जाता है तो। ऑफिशियल PTA अप्रूव, अगेन ऑफिशियल, वो सिंगल सिम वाला, वो जो पैच वाला है, मुझे नहीं लगता कि इतने में वर्थ इट है 35K में, उससे बेटर मोटो वन 5G है। अगला क्वेश्चन इरशाद हुसैन कहते हैं Mi11 अल्ट्रा वर्सेस iPhone 11 Pro वर्सेस X80 यूज़ में कौन सा अच्छा रहेगा प्राइस और कैमरा के लिहाज से। प्राइस भाई 11 अल्ट्रा PTA अप्रूव के साथ 1,70,80,000 का मिलता है। 11 अल्ट्रा बेटर है, डिस्प्ले कैमरा बिल्ड हर चीज़ में बेटर है, लेकिन 11 Pro ऑफिशियल PTA अप्रूव आपको 1.5 लाख में मिलता है, तो उससे बेटर मैं कहूँगा कि Vivo X80 को ले लें। तीसरी ऑप्शन आप 11 Pro की रख सकते हैं। AS क्रिएशन कहते हैं अली भाई OnePlus 8 वर्सेस 9 और Realme 9 Pro Plus और Motorola Edge Plus फॉर कैमरा। पहले नंबर पर OnePlus 8 कैमरा के लिए, दूसरे नंबर पर OnePlus 9, तीसरे नंबर पर Moto Edge Plus, फिर मैं Realme 9 Pro Plus को रखूँगा। ओके जी, अहमद रजा कहते हैं iPhone 14 Pro Max JV बेटर है या S23 अल्ट्रा नॉन PTA। 50,000 रुपये कम में आपको iPhone 14 Pro Max मिल जाता है JV वाला बॉक्स पैक, बट येस मैंने अभी तक जो रिव्यूज़ देखे हैं S23 अल्ट्रा में इम्प्रूवमेंट तो बहुत है, बहुत सारी चीज़ों की। एंड्रॉयड है, ऑब्वियसली थोड़ा सा किनारा उसकी तरफ भी जाएगा, बट स्टिल पैसों के हिसाब से मुझे लगता है कि JV में iPhone 14 Pro Max थोड़ा बेटर है। ओके जी, लक्ष्य गेमिंग कहते हैं अली भाई प्लीज़ मेरा क्वेश्चन लेना पिक्सल 5 या 4a 5G कौन सा वैल्यू फॉर मनी है। वैल्यू फॉर मनी तो पिक्सल 4a 5G है, ऑफिशियल PTA अप्रूव मिलता है, हार्डवेयर सेम है, बस रैम का फ़र्क है, कैमराज ऑलमोस्ट सेम है, बिल्ड क्वालिटी का फ़र्क है बस, तो मैं 4a 5G की तरफ जाऊँगा। ओके जी, हनी रॉक कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अली भाई प्लीज़ सजेस्ट मोबाइल इन 100 या 115K यूज्ड। लोकल पाकिस्तानी फ़ोन्स की बात करते हैं तो 11T Pro मिल जाता है 12 GB वाला वेरिएंट 1,05,000 रुपये में, 120 वाट फास्ट चार्जिंग है, कैमरा थोड़ा सा है यस कॉम्प्रोमाइज़ है कहीं ना कहीं, टेलीफोटो लेंस नहीं है, बट यस फ़ोन बहुत अच्छा है, डिस्प्ले बहुत अच्छा है। वरना आप OnePlus 9 Pro की तरफ भी जा सकते हो, Vivo X80 1,20,25 में मिल जाता है उसकी तरफ भी जा सकते हो, S21 Plus भी मैंने पहले बताया मिल जाता है सैमसंग का सिंगल सिम वाला। CPID पैच में आप रीसेट कर सकते, सर्वर पैच होते हैं बेसिकली, उसको आप रीसेट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, कोई आपको इशू नहीं मिलेंगे, तो वो भी आप कंसीडर कर सकते हो। और अगर आपको लाख रुपए से नीचे रहना है तो फिर OnePlus 9 चॉइस है, Vivo X70 Pro भी मिल जाता है, आप उसकी तरफ भी जा सकते हो। ओके जी, एनोनिमस एडिट्स कहते हैं भैया आई वांट टू बाय अ न्यू फ़ोन, कैन यू टेल मी विच वन इज़ बेटर। ये नए नहीं है जो आपने पूछे, ये सब यूज्ड हैं भाई, पाकिस्तान में तो फिलहाल यूज्ड है। OnePlus Google 6 Pro, OnePlus 8 Pro, iPhone 11 Pro, Google 6 Pro की तरफ आपको जाना चाहिए, टू गुड फ़ोन।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो मोहम्मद अली राजा कहते हैं, अली भाई ये बताएं कि 1 या 2 साल पुराना फ्लैगशिप फ़ोन बेटर इन्वेस्टमेंट है न्यू एज़ कम्पेयर टू न्यू मिड रेंज फ़ोन्स। मिड रेंज 1 लाख में चलेंगे पाकिस्तान में, जैसे कि वीवो V25e है, तो आई थिंक 1000% बेटर हैं बाकी सारे फ़ोन वीवो के इस टाइम जो लॉन्च फ़ोन है, अगर आप उनको प्राइस स्पेसिफिकेशंस या किसी भी तरीके से कंपेयर करते हो। बट एक रियलिटी ये भी है कि पाकिस्तान में चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं, और उन महंगी होने की वजह से आप लोगों को अगर सिर्फ बॉक्स पैक ही चाहिए, तब सिर्फ आप अगर मतलब मेंटली एक दिमाग में बात बैठी कि डब्बा पैक ही लेना है, तो फिर आप कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो पैसों के हिसाब से अच्छी चीज़ लेना चाहते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें एज़ कम्पेयर टू बॉक्स पैक वीवो V25e वगैरह से बहुत बेटर मिल जाते हैं। वहीं पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो एम सही कहते हैं 70K में बेस्ट फ़ोन लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए? नॉर्मल कैमरा गेम नॉर्मल सारी चीज़ें ठीक चलनी चाहिए, एप्लीकेशन बैंक एप्लीकेशन चलेंगी। वन प्लस के सारे फ़ोन्स के अंदर बैंक एप्लीकेशन चलती हैं, कोई इशू नहीं आता भाई, रीसेट का भी इशू नहीं आता, हर चीज़ अच्छी है। मैंने सारी फाइलें ढूंढी हुई हैं, काम चल रहा भी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश करूँगा वेबसाइट पे सारा स्टॉक अवेलेबल कर दूँ, बट वन प्लस के फ़ोन्स में इशू आपको नहीं मिलेगा, बशर्ते कि वो रीफर्ब ना हो, कुछ और चीज़ें तैयार ना की हुई हों। कैरियर वाला फ़ोन लेने से थोड़ा अवॉइड करें, ग्लोबल फ़ोन आजकल मार्केट में मिल जाते हैं तो वो बाय करें, वो ज़्यादा बेहतर हैं। ओके जी, अलम खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अली भाई 53 की रेंज में रेनो 6 लेना चाहिए। पहले तो मुझे ये बताओ 53,000 रुपये में रेनो 6 आपको साफ़ सुथरा दे कौन रहा है? मैं उसको पूछूंगा भाई तुम इसी पाकिस्तान में रहते हो, मैंने तो जितना मार्केट एक्सप्लोर किया 60,000 से नीचे नहीं मिला। तो ऑब्वियसली अगर आपको 53,000 में मिल रहा है तो आई थिंक अच्छी कंडीशन है, तो आपको बिला सोचे समझे उसको ख़रीद लेना चाहिए। बट कंडीशन देख लेना, सोचना समझा प्राइस पे नहीं है, चीज़ देखते हुए लेते हुए ज़रूर सोचो समझो और देख के लो। ओके जी, डार्क मीम्स कहते हैं मोटो वन 5G बाय करना चाहिए, इसका रिव्यू बना दें। ऑलरेडी अपलोडेड है, मैंने एक वीडियो डाली थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें मैंने कहा था कि डोंट बाय वन प्लस N10 बिकॉज एक और ऐसा फ़ोन है जो उससे बेहतर है। तो मोटो वन 5G आज की डेट में 30 से 35,000 रुपये में डिपेंड ऑन कंडीशन टॉप मोस्ट रेटेड फ़ोन है, सबसे अच्छा फ़ोन है। इतने पैसों में सभी फ़ोन को कम्पीट करता है, कैमरा परफॉर्मेंस, और ये सिर्फ मोटो वन 5G जो कि स्नैपड्रैगन 765 के साथ आता है। इसके अलावा मोटरोला के ज़्यादातर फ़ोन वर्थ इट नहीं है, तो मोटरोला का नाम सुन के मत ले लेना, मोटो वन 5G ढूंढना फिर लेना, अदरवाइज मत लेना कोई फ़ोन। ओके जी, RBM एडिट्स कहते हैं भाई प्लीज़ एनी फ़ोन अंडर 150K नेम 3 एंड्रॉयड फ़ोन्स एंड आईफोन और सैमसंग ज़रूरी है। सैमसंग में S21 प्लस पहले बता चुका हूँ, वन प्लस 9 प्रो, वन प्लस 10 प्रो, और फिर एक सैमसंग का डाल दिया, और आईफोन में डालता हूँ। तो इस रेंज के अंदर अनफॉर्चुनेट मैं कोई भी नहीं कहूँगा। PTA प्रूफ के साथ तो आपको आईफोन XS मैक्स और 11 प्रो टाइप के फ़ोन मिलेंगे। 11 प्रो मैक्स भी 150 से ऊपर चला जाता है, और आईफोन नहीं कहूँगा। हाँ, नॉन PTA लेना तो आईफोन 13 मिल जाता है, 13 प्रो 160-70 में मिल जाता है, आप उनको बाय कर लो, वो ज़्यादा बेहतर हैं। ओके जी, काशिफ न्यास कहते हैं अली भाई नोट 20 अल्ट्रा 130K में मिल रहा है, 8GB 256GB, वो डेमो यूनिट्स हैं नॉट फॉर सेल वाले, क्या लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आई थिंक थोड़े से पैसे डाल के आपको ना एक ओरिजिनल फ़ोन विदाउट डेमो यूनिट वाला मिल जाता है, एक 40-45 में, वो भी CPID अप्रूव्ड होता है, बट अच्छा है, स्नैपड्रैगन 865 के साथ चलता है, अपडेट्स प्रॉपर होती हैं, सारी चीज़ें बेटर है, आप उसको ले लो, इससे अच्छा है, थोड़ी सी रीसेल में आपको इशू नहीं आएंगे। ओके जी, ये थे आज के क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। बस बहुत दिल था आप लोगों से बात करने का, अनफॉर्चुनेट मामला आपके सामने है, दुआ में याद रखिएगा। यही थे आज के क्वेश्चन, इंशाल्लाह एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियोस आती रहेंगी, रेगुलर अपलोड करते रहेंगे। और इस दफ़ा हमने क्वेश्चन अपने मेन यूट्यूब चैनल से लिए, क्योंकि 15 दिन हम लोग नहीं थे, तो इस वजह से मैंने पोस्ट यहाँ पर डाल दी। बट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग फेसबुक पर भी सपोर्ट करें हमें, उस पर सपोर्ट करेंगे तो हमारे थोड़े से रेवेन्यू सोर्स बढ़ेंगे, और जब रेवेन्यू सोर्स बढ़ेंगे तो मैं मोर क्रेडिबल होकर आप लोगों को बहुत बेहतर मशवरे दे सकूँगा। वरना अगर मुझे यूट्यूब से इनकम या एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना हो, इनकम कमानी हो, तो फिर अनफॉर्चुनेट कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। रियलिटी को मैं चेंज नहीं कर सकता, मैं स्पॉन्सर्स लेना छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन वो आप आदत छुड़वाएंगे सपोर्ट देके। जब रेवेन्यू सोर्स थोड़ा बेटर होगा तो इन ब्रांड्स की ऐसी की तैसी मैं आप लोगों के साथ हूँ, और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ही रहने वाला हूँ। कंपैरिजन की वीडियो में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर शेयर कीजिएगा। बस आज की वीडियो में तो ये मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाज़त। मैं हूं लिबास पाक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।